नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत से आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि पाकिस्तान आर्मी कमांडर किल्ड। यहां पर कहा जा रहा है, इंडिया में यह कहा जा रहा है रिपोर्टर्स द्वारा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इनको टारगेट किया है और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया और इस वजह से पाकिस्तान के एक हाई रैंकिंग कमांडर की मौत हो गई। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, ये एक ट्वीट भी है एक इंडियन जर्नलिस्ट की। ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हैज शॉट डाउन ए पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर से रिपोर्ट्स। हालांकि पाकिस्तानी साइड की आप अगर बात देखो तो वहां पर पाकिस्तान के DGISPR ये क्लेम कर रहे हैं कि एक्चुअली इनका जो हेलीकॉप्टर है, जहां पर बहुत हाई रैंकिंग पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली। आपने देखा होगा ट्विटर पे सरफराज अली काफी ट्रेंड कर रहा था। सरफराज अली एक लेफ्टिनेंट जनरल है और ये रैंक सीधा जनरल से एक स्टेप नीचे होती है। पाकिस्तान में आज के समय जनरल है बाजवा, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है बट ही इज ए जनरल। आज के समय पाकिस्तान में किसी ने भी फील्ड मार्शल की पोस्ट होल्ड नहीं करी, तो जनरल के बाद सीधा आता है लेफ्टिनेंट जनरल, और एक लेफ्टिनेंट जनरल की मौत होना बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। उसके अलावा 2 ब्रिगेडियर भी यहाँ पर मारे गए। ब्रिगेडियर भी आप अगर देखो तो फ्लैग ऑफिसर्स कहा जाता है इनको। तो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट जनरल, 2 ब्रिगेडियर, 2 मेजर यहाँ पर मारे गए। और पाकिस्तानी आर्मी का यहाँ पर यह कहना है कि बैड वेदर की वजह से ये सब हुआ है। बलूच रिबेल की ये यहाँ पर बात नहीं करे, इनके हिसाब से मौसम बहुत ज़्यादा खराब था, इसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल क्रैश कर गया। अब हालांकि मुझको यहाँ पर यह ऐड करना पड़ेगा कि इंडिया में जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम बताते हैं कि कौन सा हेलीकॉप्टर था, क्या हुआ। पाकिस्तान इस मामले में बिल्कुल चुप है। कोई इमेजेस सामने नहीं आई कि कौन सा हेलीकॉप्टर था, कहाँ क्रैश हुआ, ये तक बताया नहीं है कि हेलीकॉप्टर का मॉडल कौन सा रहा। जबकि आप अगर देखो पाकिस्तान के पास वेरियस टाइप के हेलीकॉप्टर्स हैं, तो काफ़ी स्ट्रेंज है, कुछ सीक्रेसी यहाँ पर रखी जा रही है इस इशू को लेकर। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इनको मारा गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा, कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं ऑफ कोर्स पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर कह रही है कि नहीं ये एक एक्सीडेंट था। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखिए कि सरफराज अली एक बहुत बड़े आलोचक थे रिजीम चेंज ऑपरेशन के। इसका मतलब ये है कि ये इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और इंटरेस्टिंगली इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब इन्होंने एक बार को इन्हें इंटरव्यू भी किया था ISI की चीफ की पोस्ट के लिए। हालांकि बाद में ISI के चीफ की पोस्ट इमरान खान अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर पाए, वहां पर एंड में डिसीजन लिया जनरल बाजवा ने। मगर बताया जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी के भीतर ही बहुत सारे डिविजन्स हैं, बहुत सारे कैंप्स बटे हुए हैं। एक कैंप है जो शरीफ को सपोर्ट करता है, दूसरा कैंप है जो इमरान खान को सपोर्ट करता है। तो ये काफी बड़े इमरान खान के समर्थक थे। नाउ अब एक सेकंड के लिए बलूचिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के इतने हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स अचानक से बलूचिस्तान में गए भी क्यों, वो भी एक हेलीकॉप्टर पे। इवन दो इनको पता है कि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत हद तक एक्टिव है, काफी बार चाइनीज नेशनल्स को भी ये लोग मार चुके हैं। तो देखिए, बलूचिस्तान की कहानी समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बलूच लोगों के अगेंस्ट ओवर द इयर्स पाकिस्तान में सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हुई है। पाकिस्तान की आर्मी नहीं बताया जाता है कि हजारों बलूच नागरिकों को मारा है। उसके अलावा ये बात पाकिस्तान के जो बड़े इनके जजेस हैं, जो इनके मिनिस्टर्स हैं, ये कह चुके हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। देखो, ये यहाँ पे बलूचिस्तान है, यहाँ पे वैसे ही कुछ खास डेवलपमेंट हो नहीं रखी, कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई जॉब्स नहीं है। तो बलूचिस्तान के लोग जब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में आते हैं नौकरी करने के लिए, तो इनके साथ भेदभाव होता है। इनको लैंग्वेज की वजह से, कल्चर की वजह से कोई यहाँ पर नौकरी मिलती नहीं है। तो एक तो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर ये है। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी खास करता नहीं है। तो इस वजह से ओवर द इयर्स बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंस की जो डिमांड है ये बहुत हद तक उठ गई है। लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि सिंस पाकिस्तान की पंजाबी पॉपुलेशन हमको एक्सेप्ट करती नहीं है, हमारे खिलाफ होती है डिस्क्रिमिनेशन, तो हमको बनाना चाहिए एक खुद का अलग देश बलूचिस्तान। और जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं है कि अब पाकिस्तान में खत्म हो गई है अगेंस्ट बलूचिस्तानी पीपल। आज भी आप अगर देखो, अब रिसेंटली आपने सुना होगा, न्यूज में था, पाकिस्तान में बाढ़ आई है बहुत जगह पर, इनके कई गांव जो है वो बह गए। और सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्चुअली नुकसान हुआ है बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान में ही बताया जाता है कि 130 लोग बाढ़ की वजह से, फ्लड्स की वजह से मारे गए हैं। और इनिशियली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, आर्मी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब सिचुएशन बहुत ज़रा बदतर हो गई तब इनके PM जागे, तब इनकी आर्मी भी जागी और ये थोड़े बहुत यहाँ पर सर्वेइंग कर रहे थे। बेसिकली हेलीकॉप्टर में बैठकर देख रहे थे कि कितना डैमेज हुआ है, कैसे यहाँ पर ये हेल्प कर सकते हैं लोगों की। ये एटलीस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट का वर्जन है।
कोई बड़ी बात नहीं है। रियलिटी में ये कोई सर्च ऑपरेशन कर रहे हो या फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अगेंस्ट कुछ प्लान किया जा रहा हो, वी डोंट रियली नो। एटलीस्ट पाकिस्तानी आर्मी का ये कहना है कि सिंस हमारे यहाँ बाढ़ आई थी, इन्होंने आर्मी डिप्लॉय कर ली है, तो सरफराज अली भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर में बैठ के सर्वे कर रहे थे डैमेज का। उसी दौरान अचानक से इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है और इनकी यहाँ पे मौत हो जाती है। नाउ इंडियन साइड में जो लोग कह रहे हैं कि सरफराज अली को एक्चुअली मारा गया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है, उनका तर्क यहाँ पर यह भी है कि ओवर द इयर्स देखो, जब पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार किया, जो बात पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कंफर्म कर चुके हैं। ये वीडियो देखिए। It was 3 years later we realized that the army butchered civilians, women, children. And so we're doing exactly the same thing again. In Balochistan, they were bombing people. How can you bomb people? Is this an army you're bombing? There are people, women, children living there. But for us, it's very important to understand, are we just bombing our own people? Just think about the immorality of bombing villages where there are women and children. No one talks about, you're talking about 6 million people in the tribal area that are being bombed. Their economy has been destroyed. They're living in refugee camps. There are about 2 million internally displaced people in Pakistan. How are they surviving? All under the heading of Taliban. And how many, and the extrajudicial killing that is going on. How many times have you heard that so many militants killed? Is there any verification? Has there been any identification? Who are these people that are dying? So this is a crime against humanity, what is going on. तो यहाँ पर आपने देखा इमरान खान ने खुद ही कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने बॉम्ब किया बलूचिस्तान के लोगों को, और इंटरेस्टिंगली बलूचिस्तान के बहुत सारे ऑपरेशंस में सरफराज अली भी शामिल थे। 2020 में भी आप अगर देखो तो साउथ बलूचिस्तान में ये इंस्पेक्टर जनरल रह चुके हैं और फ्रंटियर कोर। उसके पहले भी आप अगर देखें तो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है पाकिस्तान की, वहां पर इन्होंने सर्विस करी है। तो पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ पर मैसिव लॉस हुआ है। बट क्वेश्चन यहाँ पर अभी भी रेज होता है कि सरफराज अली के साथ हुआ क्या था। उसके अलावा ये अजीब सा कोइंसिडेंस क्यों है कि जो भी प्रो इमरान खान पाकिस्तान में आर्मी जनरल हैं, आर्मी मेजर हैं, लगातार उनकी डेथ हो रही है। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग करिएगा कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूएसए ने रिसेंटली एक नया ग्रुप बनाया है चिप 4 के नाम से। यहाँ पर 4 कंट्रीज शामिल हैं। ये चारों देश मिलकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कोऑपरेशन करेंगे। तो ये यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है कि चिप 4 कंट्रीज कौन सी है। यूएसए ऑब्वियसली यहाँ पर है ही, उसके अलावा सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, इंडिया, ताइवान, या फिर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग इस आंसर को सही कर पाते हैं। जो लोग सही करेंगे आंसर, उनकी कमेंट को मैं हाथ देने की पूरी कोशिश करूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।